क्या उपाय बताएं? उसके उपाय सुनिए। बच्चों को आप समझाते हैं बेटा ये काम करो, वो नहीं करते। आप कहते हैं ये मत करो, वो उसी को करते हैं। तो आप ऐसे तो सोच के छोड़ नहीं सकते कि इनकी बुद्धि ऐसी है तो ऐसे ही करेंगे, करने दो। फिर भी उनको समझाना बताना तो पड़ता ही है। पर आप बताते हैं समझाते हैं फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए। उसका उपाय सुनिए। जिस काम से आप बच्चों को रोकना चाहते हैं, जिस काम से हानि होती है, नुकसान होता है, आप चाहते हैं बच्चे इस काम को ना करें, तो क्या करना आपको? उस काम से जो जो हानियाँ होती हैं, नुकसान होते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। रात को देर तक जागने से भी कम हो जाती है, विश्राम नहीं मिलता और थकान रहती है। सुबह व्यक्ति सुस्ती से उठ नहीं पाता, फिर बुद्धि काम नहीं करती तो उसकी आउटपुट घट जाती है, फिर आगे काम अच्छा नहीं होता, शरीर भी ठीक काम नहीं करता, धीरे धीरे रोगी हो जाता है, धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, फिर वो क्रोधी हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें पागलपन आता है, फिर उसका विनाश हो जाता है। ऐसे 8-10 पॉइंट लिखे। हेल्थ खराब होती है, पाचन शक्ति खराब होती है, एसिडिटी होती है, तरह तरह के रोग लगते हैं। इस तरह ये लिस्ट बना। एक और लिस्ट बना, जल्दी सोने से क्या फ़ायदे, ये दूसरी लिस्ट बना। तो उसमें इससे उलटते हैं सारी बातें, तो फ़ायदे हो जाएंगे। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मन शुद्ध होगा। व्यायाम करेंगे जल्दी उठ करके या पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। इस तरह से लाभ की एक लिस्ट बनाएं। 2 लिस्ट हो गई। ये दोनों लिस्ट, दोनों सूचियाँ अपने बच्चे के कमरे में दीवार पर चिपका दें और उसको ड्यूटी लगा दें कि आपको ये दोनों लिस्ट हर रोज़ 2 बार पढ़नी है, 5 महीने तक। कितने महीने तक? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30, औसत 30 मान लो। 5 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 150। और 150 दिन 2 बार रोज़ उस लिस्ट को पढ़ना है तो कितनी बार हुआ? 300 बार। बस 300 बार तुम्हें ये लिस्ट पढ़नी है और कुछ नहीं कहना उसको, ये लिस्ट पढ़नी है। ये इलाज है। जो व्यक्ति 300 बार पढ़ेगा कि जल्दी सोने से क्या फ़ायदा और देर तक जागने से क्या नुकसान, जब 300 बार पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये बात बैठेगी या नहीं? बस तो ये टेक्निक है, उसके दिमाग में बिठाइए। अगर बैठ गई तो वो आ जाएगा पटरी पे, फिर जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा। हैं? अगर लिस्ट नहीं पढ़ेगा तो खाना बंद कर दो। काय को खाना देते हैं आप? ऐसे मुफ्त में खाना थोड़ी मिलता है। तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये संसार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। सुनो जी, ध्यान से सुनो। ये जो संसार चलता है ना, एक दूसरे के साथ व्यवहार चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। संसार तो क्या, ईश्वर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। आपको ये अजीब सी बात लगेगी या नई भी लगेगी कि हमारा ईश्वर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है, उसने भी और हमने भी, दोनों ने साइन कर रखा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भंग करेगा तो हम उससे भी रिश्ता तोड़ देंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर ईश्वर आपके ऊपर अन्याय करना शुरू कर दे। क्या बोला? अगर ईश्वर आपके ऊपर अन्याय करना शुरू कर दे, आप उसको अच्छा मानेंगे? उसकी स्तुति करेंगे? उसका सम्मान करेंगे? तो देख लो, आप भी तो कंडीशन पे चल रहे हैं ना। भाई, तुमको हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम भी छुट्टी फेंक देंगे उठा के। नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। जब आप ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं तो बेटों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं चलते? उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रखो। तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे। तुमको ये काम करना पड़ेगा तो हम खाना देंगे। हाँ, छोटे बच्चों को तो ज़रा ज़ोर से धमका सकते हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा।
बड़े बच्चे तो बाप के बाप नहीं आएंगे। बड़े बच्चे हाथ में नहीं आते ना, वो नहीं सुनते ना, उसके लिए और दूसरा उपाय बताता हूँ। बाप को ही बाप ही समझते हैं। उसका उपाय समाता हूँ, उसका उपाय बताता हूँ। बड़ों का भी इलाज है हमारे पास, सारे इलाज है, सुनते जाओ आप। तो छोटे बच्चे, उनको धमकी लगाओ, तुम ये बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, तुम्हारा टीवी कार्टून पिक्चर बंद कर देंगे, तुमको गार्डन में नहीं ले जाएंगे, तुमको मिठाई नहीं खिलाएंगे, तुमको खिलौने नहीं दिलाएंगे। छोटे बच्चों को तो ये धमकी दो और कर भी दो, सिर्फ धमकी नहीं देनी। जब वो आपकी बात नहीं माने तो दंड भी देना है, उनका खाना पीना कट कर दो, टीवी पिक्चर बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो। इस तरह से दंड देना है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो छोटों का तो दंड ये है। अब बच्चे हो गए बड़े, आपके 25, 30, 35, 40 के हो गए, अब आप लेट हो गए। सिखाना तो शुरू में था, बचपन से। 2 साल की उम्र से बच्चों को सिखाना शुरू करें, 2 से लेकर 12 तक। इस उम्र में उनको प्रेम से समझा लो, डांट के समझा लो, थप्पड़ मार के समझा लो, खाना बंद कर दो, कार्टून पिक्चर बंद कर दो, सुविधाएं कट कर दो। वो बच्चे आपकी बात मान लेंगे, आपकी धाक धमकी भी सहन कर लेंगे। कभी कभी एक आखिरी उपाय ये भी है धमकी लगाने का। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा मुझे, चल भाई जाओ बाजार जाओ और ये सामान लेकर आओ। मैंने कहा पिताजी मेरा टाइम टेबल आपने बना रखा है, इस समय तो खेलने का टाइम है, मैं सारा दिन तो पढ़ता रहता हूँ, दूसरे काम करता हूँ, अब तो मुझे खेलने दो। बोले ठीक है, रोज़ तुम खेलते हो, पर आज इमरजेंसी काम है, अभी तुमको आज खेलना बंद, जाओ बाजार ये सामान लेकर आओ, घर पे अतिथि आने वाले, हमको ज़रूरी है। तो मैंने कहा पिताजी मेरा मूड तो नहीं है सामान लेने जाने का, मेरा तो खेलने का मूड है। तो पिताजी ने मुझे धमकी लगा दी। बोले अच्छा तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो ये मेरा घर है, कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भाग जाओ यहाँ से, जाओ हलवाई के पास जाओ, वहीं बर्तन मांजो, वहीं खाना, वहीं सोना, मेरे घर में नहीं आना, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है। तो मैंने सोचा 2 मिनट, मैंने सोचा अच्छा मैं हलवाई के पास जाऊंगा, वहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे, खाना भी, फिर कल सुबह स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म कहाँ से आएगी, यूनिफॉर्म तो नहीं देगा वो हलवाई, खाना दे देगा, सोने की जगह दे देगा, फिर स्कूल का तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो मेरा दिमाग ठीक हो गया। मैंने कहा पिताजी अभी जाता हूँ अभी करके आता हूँ। तो हो गया ना ठीक। तो कभी कभी बच्चों को इस तरह से धमकी भी लगा सकते हैं, ये हमारा घर है, तुम्हें यहाँ रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना है, और नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, वो दरवाज़ा खुला है निकल जाओ, हम नहीं रखते अपने घर में। ये धमकी लगानी है 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को। 2 से 5 तक को तो धमकी नहीं लगाना, 5 से 12 तक। फिर 14-15 वाले को धमकी मत लगाना, ये हमारा घर है, वो तो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, वो नहीं रुकने वाला, उसको धमकी नहीं लगाना। 15 साल का बेटा हो गया, थप्पड़ नहीं मारना, फिर थप्पड़ मारना बंद, धाक धमकी बंद। फिर क्या करना, फिर लिस्ट बना के देना, उसके दिमाग में डालो। अब उसका भी दिमाग चलने लगा है, 12 साल के बाद बच्चे का दिमाग चलने लगता है, बुद्धि बढ़ने लगती है, वो तर्क उठाता है मैं क्यों करूं, उसको समझाना पड़ेगा। तो समझाने का तरीका यही है कि उसको हानि लाभ समझाइए, उसके समझ में आ जाएगा, वो करेगा। अब जो 30-35 के हो गए, 40 साल के हो गए, अब वो अपनी मनमानी करते हैं, वो नहीं सुनते माता पिता की बात। तो उनका इलाज ये है कि भाई देखो हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारी बात मानोगे तो संपत्ति तुमको देंगे, और तुम नहीं मानोगे तो सारी संपत्ति आर्य समाज को देंगे, तुमको पैसे नहीं देंगे। अब बोलो आएगा ना पटरी पे, ये समाधान है। पंजाब की एक घटना सुनाऊं, सच्ची घटना है। एक संगीतकार थे, वो आर्य समाज में आते थे, उनकी रुचि थी, उनके 3 बेटे थे। तो वो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपना दुकानदारी बंद कर दी। दुकान चलाते थे, संगीत की इंस्ट्रूमेंट्स बेचते भी थे, सिखाते भी थे। तो जब उन्होंने देखा भाई अब 50-55 साल हो गई, चलो अब वानप्रस्थ लेंगे, ये काम बंद करो। उन्होंने बंद कर दिया।
फिर बेटों से कहा कि देखो, आप लोग आर्य समाज जाया करो, विद्वानों को घर पे बुलाया करो, उनको घर में भोजन खिलाओ, उनकी सेवा करो, रोज हवन करो, व्यायाम करो, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये सब काम तुमको करना। तो बेटों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तुम मत करो, मैं सारी संपत्ति आर्य समाज को दे दूंगा। जब ये सुना है कि सारी संपत्ति आर्य समाज को दे दूंगा, अगले ही दिन तीनों सुधर गए। तीनों आर्य समाज में जाने लग गए, सत्संग में जाने लग गए, जल्दी सोने लग गए, जल्दी उठने लग गए, व्यायाम शुरू कर दिया, फिर विद्वानों को घर पे लाने लगे, उनको भोजन खिलाया, सेवा की। देखो आगे ना बढ़ रही है, तो उसका यही इलाज। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया, विराम देते हैं, अब शांति पाठ करेंगे। कोई सूचना है? हाँ जी।